कल का दिन इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। भारत की पटरी पर दौड़ने जा रही है भविष्य की रफ्तार हाइड्रोजन एक्सप्रेस। आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल है हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि पूरी तरह से भारत में डिजाइन, भारत में मैन्युफैक्चर है। एक 173 साल पहले कोयले ने पानी को भाप बनाया था। आज पानी से निकली हाइड्रोजन ट्रेन को ताकत दे रही है। उस बार कोयला था, इस बार हाइड्रोजन। उस बार धुआं था, इस बार पानी की बूंद। और जो सबसे बड़ा फर्क है, उस ट्रेन ने दुनिया को धुएं में लपेटा। ये ट्रेन दुनिया को साफ हवा देने आई है। पानी से शुरू हुई थी रेल, पानी पर लौट आई है। पहले भाप के इंजन चलते थे, कोयले से चलते थे, इसका डीजल इंजन आए, फिर सीएनजी पे प्रयास किया गया, इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। उसी कड़ी में ये एक नई टेक्नोलॉजी लेके गई कि हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल करने के लिए। वो साल 1853 था। मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के लिए पहली ट्रेन चली। कोयले से पानी उबला, भाप बनी और हिंदुस्तान में रेल का सफर शुरू हुआ। फिर बिजली आई और फिर डीजल आया। हर दौर में ट्रेन बदली क्योंकि जरूरतें बदलती चली गईं। आज फिर रेल बदल रही है, लेकिन इस बार सिर्फ तकनीकी नहीं, सोच भी बदल रही है। जब दुनिया कार्बन घटाने की दौड़ में है, भारत ऐसी ट्रेन लेकर आया है जो ना धुआं छोड़ती है ना कार्बन, सिर्फ पानी की बूंद। हरियाणा के जींद से सोनीपत 89 किलोमीटर का सफर, और यहीं से शुरू हो रही है भारत की हाइड्रोजन क्रांति। हर तकनीक सिर्फ मशीन नहीं बदलती, वो एक दौर बदलती है। हाइड्रोजन ट्रेन रेलवे के लिए भी ऐसा ही एक मोड़ है। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने का मतलब एक और ईंधन नहीं है, रेलवे के पूरी इंजन की सोच बदलने वाली तकनीक है। एक ट्रेन जिसमें डीजल इंजन नहीं, कोयला नहीं, ओवरहेड बिजली का तार भी नहीं, फिर भी पटरी पर उसी ताकत से दौड़ती है। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन 4.5 लीटर डीजल के बराबर काम करती है, यानी वजन कम, ताकत ज्यादा। इसीलिए ट्रेन की छत पर सिर्फ 27 सिलेंडर और एक बार भरो तो 250 किलोमीटर। इस ट्रेन में कुल 10 कोच हैं, 8 पैसेंजर और 2 ड्राइविंग पावर कार, जिसमें ट्रेन को चलाने वाली हाइड्रोजन तकनीक लगी हुई है। ट्रेन में 682 सीटें होंगी, मेट्रो स्टाइल सीटिंग है और कुल क्षमता 2600 यात्री है। हरियाणा में जींद से शुरू होकर सोनीपत तक 89 किलोमीटर का ये रूट 2 घंटे में पूरा होगा। रोजाना एक राउंड ट्रिप यानी हाइड्रोजन ट्रेन 2 चक्कर लगाएगी। हालांकि इस ट्रेन की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड अभी 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। पेट्रोल, डीजल, इसका आगे आगे अभाव ही होने वाला है। चाहे हम कितना भी जोर लगाएं, तो हमें एक ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। तेल इतना महंगा हो गया है, तो अब हमारे लिए सुविधा हो जाएगी कि भाई हम ट्रेन से ही ट्रैवल कर पाएंगे। अब हमारा पहले 3 घंटे का सफ़र होता था, आज अगर इस ट्रेन के माध्यम से हमारा जो है आधे पौने घंटे का सफ़र तय हुआ। हमारा देश भी बचेगा, प्रदूषण से बचेगा, और फ्यूल इसमें वो यूज़ नहीं होता है। ग्रीन ट्रेन है और काफ़ी सारा फायदेमंद ये रहने वाला है। ट्रेन की कुल पावर 2400 किलोवाट है। इसमें आधी ताकत यानी 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल से मिलेगी।
लेकिन ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन को पावर कैसे देगा? बिना बिजली के, बिना तार के ट्रेन में पावर कैसे तैयार होगी, इसको समझिए। पटरियों पर हाइड्रोजन ट्रेन कैसे दौड़ेगी उसको समझिए। ट्रेन के अंदर लगे मजबूत टैंकों में हाइड्रोजन गैस भरी होती है, बहुत ज्यादा दबाव पर, इतने दबाव पर कि सीधे इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसीलिए पहले प्रेशर रेगुलेटर उसे संभालता है और धीरे धीरे हाइड्रोजन को फ्यूल सेल तक भेजता है। उधर बाहर की हवा अंदर खींचती है और उससे ऑक्सीजन फ्यूल सेल में पहुंचती है। अब यही होता है पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा कमाल। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल होता है और इस मेल से सीधे बिजली बन जाती है। यानी ट्रेन में बिजली बैटरी से नहीं आती, चलते चलते यहीं बनती रहती है। यह बिजली सीधे मोटर तक पहुंचती है, मोटर पहियों को घुमाती है और ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगती है। और इस पूरी प्रक्रिया में बचता क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बस पानी बनाते हैं। वही पानी बाहर निकल जाता है भाप बनकर। न धुआं, न कार्बन, सिर्फ बिजली और आखिर में पानी। डीजल जलाओ तो धुआं निकलता है, हाइड्रोजन से बिजली बनाओ तो पानी निकलता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य की सबसे साफ रेल तकनीक माना जा रहा है। फ्यूल सेल लगातार बिजली बनाता है, लेकिन अचानक बहुत ज्यादा बिजली नहीं दे सकता। इसीलिए ट्रेन में बैटरी भी लगी होती है। जिस तरह से ईंधन भरा जाता है उस तरह से हाइड्रोजन भरी जाएगी। हाइड्रोजन जो है उसको लिक्विफाई करके टैंक्स में भर दिया जाएगा। ट्रेन में साथ में बैटरी बैंक भी है। जब भी एक ट्रेन शुरू करते हैं, 0 से उसकी स्पीड बढ़ती है तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है एक्सेलरेट करने में ट्रेन को। तो वो एक्सेलरेशन के लिए जो आपको टॉप अप एनर्जी चाहिए वो आपको बैटरी सपोर्ट से आएगी। नमो ग्रीन रेल, दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन। लेकिन इसके बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये बिल्कुल नई ट्रेन नहीं है। ये वही पुरानी डेमो रैक है जो डीजल से चलती है। बस डीजल इंजन निकाला, हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाया और पूरे ढांचे को बदले बिना उसकी आत्मा बदल दी। डिजाइन RDSO लखनऊ ने किया, बनाया ICF चेन्नई ने और पूरा सिस्टम मेधा सर्वो हैदराबाद ने फिट किया। जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन शुरू की। भारत ने अलग रास्ता चुना। नई ट्रेन खरीदने के बजाय भारतीय रेलवे ने मौजूदा डेमो रैक को ही हाइड्रोजन तकनीकी में बदल दिया, और वो भी बेहद कम खर्च में। यही है भारत का हाइड्रोजन मॉडल और यही इसे दुनिया से अलग बनाता है। 2018 में जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन कोराडिया आइलैंड चली। 6 साल बाद 2024 में ज्यादातर ट्रेनें मरम्मत के लिए हटाई गईं। कुछ रूटों पर डीजल वापस आ गया। ओवरहॉल जारी है। चीन में 2024 में हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल हुआ, लेकिन कमर्शियल सेवा अभी दूर है। 2022 से जापान में भी सीमित रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, लेकिन बड़े नेटवर्क पर अब तक नहीं फैली। पिछले साल सितंबर में अमेरिका के कैलिफोर्निया में 14 किलोमीटर का एक छोटा रूट है जिस पर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। इटली में 14 ट्रेनें तैयार है। 103 किलोमीटर का अल्पाइन रूट है। अगले साल से चलाने का लक्ष्य है। दुनिया में ट्रेन की तकनीक एक जगह नहीं रुकी। जापान की मैग्लेव पटरी छूती भी नहीं, 10 सेंटीमीटर ऊपर उड़ती है। ब्राजील इथेनॉल से ट्रेन चलाने की तैयारी में है, और अब हाइड्रोजन, जिसे भारत ने अपनी विरासत के लिए चुना है। 2022 में जर्मनी की ट्रेन ने एक टैंक में 1175 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया था। उसी सोच को भारत ने आगे बढ़ाया, लेकिन अपने तरीके से। यहां जो हाइड्रोजन ट्रेन में भरी जाएगी वो बनेगी सौर और पवन ऊर्जा से। सूरज और हवा से बिजली बनती है, वो बिजली पानी में डाली जाती है। पानी टूटता है और हाइड्रोजन निकलता है। इसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। न कोयला, न तेल, न गैस, बस सूरज, हवा और पानी। और यह सिर्फ एक ट्रेन तक सीमित नहीं है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। चीन से जो शुरुआत हो रही है वो इसी बड़े सपने की पहली सीढ़ी है।
एक हाइड्रोजन ट्रेन की लागत करीब 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि पायलट प्रोजेक्ट पर करीब 111 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसमें ट्रेन की कन्वर्जन कॉस्ट, जींद का हाइड्रोजन प्लांट, स्टोरेज, रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ शामिल है। सरकार का बजट 2800 करोड़ का है, जिसमें 35 हाइड्रोजन ट्रेन होंगी, ऊपर से 600 करोड़ अलग हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और किराया 5 रुपए से 25 रुपए, यानी सबसे सस्ती हरित यात्रा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी लाई गई है, किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो जनता का किराया है, जो पुरानी ट्रेन का किराया, उसी किराए पे हम लेके जाएंगे। भारत अपनी 85% से ज्यादा कच्चे तेल की जरूरत आयात करता है। हाइड्रोजन भविष्य में इस निर्भरता को कम करने का जरिया बन सकता है, और इसी दिशा में पहला कदम उठाया गया उसी जींद में, जहां देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट स्टेशन के पास में तैयार हुआ है। मेरे पीछे दिख रही ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी ही नहीं है, बल्कि यही है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का दिल। हरियाणा के जिंद में बना ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और रिफ्यूलिंग प्लांट हर दिन ट्रेन के लिए ईंधन तैयार करेगा। यहीं हाइड्रोजन बनेगा, यहीं स्टोर होगा और यहीं से ट्रेन के टैंकों में भरा जाएगा। करीब 356 किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की जरूरत होगी, यानी रेलवे के इतिहास में पहली बार कोयला और डीजल की जगह एक ऐसा ईंधन इस्तेमाल किया जाएगा जिससे आखिर में सिर्फ पानी की भाप निकलेगी। पिछले महीने जून में इस ट्रेन ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। जो पायलट प्रोजेक्ट अभी महज 89 किलोमीटर का है, उसके लिए सरकार के इरादे बड़े हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस ट्रेन की जरूरत आखिर है क्यों? भारत का लगभग पूरा रेलवे नेटवर्क बिजली से चलता है, लेकिन जो रूट बचे हैं, दार्जिलिंग, कालका शिमला, नीलगिरी, वहां बिजली के तार नहीं जा सकते। टनल हैं, खड्डे हैं, यूनेस्को की विरासत है। तार लगाना मतलब उस विरासत को नुकसान पहुंचाना होगा। डीजल चलाते रहें तो वहां पर प्रदूषण फैलेगा। इसी का जवाब है हाइड्रोजन। इसीलिए सरकार ने यह खास योजना बनाई, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। इसके तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें उन्हीं पहाड़ी और विरासत रूटों पर चलाई जाएंगी जहां न तार जा सकते हैं, न डीजल चलाना ठीक होगा। जींद से सोनीपत उसी योजना का पहला ट्रायल और भविष्य का सफर है। हाइड्रोजन ट्रेन आज का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अगले 30 से 40 वर्षों के स्वच्छ परिवहन की नींव है। इस हाइड्रोजन ट्रेन का पहला फायदा है जीरो प्रदूषण। डीजल ट्रेन हर किलोमीटर पर कार्बन डाइऑक्साइड और PM 2.5 छोड़ती है, जबकि हाइड्रोजन ट्रेन से निकलता है सिर्फ पानी का भाप। दूसरा फायदा, बिना तार वाले रूट पर काम। जहां बिजली के तार नहीं पहुंच सकते, वहां हाइड्रोजन ईंधन से ट्रेन चलेगी। तीसरा फायदा, डीजल की घरघराहट नहीं और इलेक्ट्रिक मोटर बेहद कम शोर करेगा। चौथा फायदा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता। जबकि हाइड्रोजन सौर ऊर्जा से बनेगी, अपनी जमीन पर, अपने दम पर। चूँकि हम आजकल ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स देख रहे हैं, विश्व के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम हाइड्रोकार्बन के बियॉन्ड जाएं, और हम जितना भी प्रदूषण रोक सकते हैं, जितने भी एमिशन और एनवायरमेंटल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उतना ही अच्छा है। इस रूट पर 15 से 18 महीने का डेटा, खर्च, यात्रियों का अनुभव परखा जाएगा, और अगर ये सफल रहा तो 35 ट्रेनों के लिए टेंडर निकाला जाएगा, जहां से हाइड्रोजन गैस देश की विरासत संभालेगी। जींद से जो सफर शुरू हो रहा है, वो सिर्फ एक रूट नहीं है, असली सपना है। दार्जिलिंग की वो घुमावदार पटरी जहां बादल नीचे होते हैं, ट्रेन ऊपर। कालका शिमला की 103 सुरंगें, नीलगिरी की वो ऊंचाई जहां डीजल का धुआं यूनेस्को विरासत को नुकसान पहुंचाता है। इन्हीं रूटों के लिए ये ट्रेन बनी है, और जब इन पहाड़ों पर ये ट्रेन चढ़ेगी, बिना धुएं के, बिना शोर के, उस दिन पानी से शुरू हुई रेल की कहानी सच में पूरी होगी। ABP News,
आपको रखे आगे।